हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेशियो के आय और व्यय वाले सवाल लगाएंगे। उसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ए और बी की आय का अनुपात आपका 7:9 दिया हुआ है और उनके व्ययों का अनुपात आपका 13:15 दिया हुआ है और उनकी बचत जो ए की जो बचत है वो 9,000 रुपये है और बी की जो बचत है वो 15,000 रुपये है। तो आपको ए की आय बतानी है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग जो इनकम है आपकी 7A मान लो, इसमें से हम लोग जो है आपकी बचत माइनस करेंगे। ए की बचत कितनी है 9,000, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 9A माइनस में उसकी बचत कितनी है आपकी 15,000, ठीक है। इसी का रेशियो आपका जब हमने इनकम में से आपकी बचत माइनस कर दी तो व्यय का अनुपात आ गया, तो ये 13/15 आपको गिवन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट आपको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। ये कितना हो गया 15 सत्ते 105, ठीक है। हम लोग डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और 13 नैया आपका 117, ठीक है। इसी तरह देखो माइनस जो है हम माइनस इसलिए हो क्योंकि दोनों सेम साइन है। जब सेम साइन होते हैं तो घटता है, जब अपोजिट साइन होता है तब ऐड होते हैं, ठीक है। देखो ये भी सेम साइन है, दोनों माइनस, इसका मतलब घटेंगे। ये क्या हो गया 15 नैया आपका 135 हो गया, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। डिफरेंस लेना है हमको, घटाना नहीं है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 5 = 65 की 5 हासिल आए 6 और 13 × 1 = 13 6 19 आपका 195, 3 0 आप आगे लगा दो, ठीक है। देखो 117 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12A बचेगा, ठीक है। और 195 में से आपका 135 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं इसको यहाँ माइनस किए ले रहा हूँ। 195 में से 135 जाएगा तो ये 60 बचेगा, ठीक है ना, 60 और 3 0 अलग से है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 12 पंचे 60 आपका 5,000 आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, ए की इनकम पूछा है, तो ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका 5,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका 35,000 आ जाएगा। अब आप किसी की भी निकाल सकते हैं। ए की इनकम क्या आएगी आपकी 5,000 मल्टीप्लाई करिए तो ये आई आपकी 35,000, ठीक है ना। और बी की कितनी आएगी आपकी 9 × 45,000, ठीक है। तो ए की इनकम 35,000 और बी की इनकम आपकी 45,000 आ गई है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना है। इसके लिए मैं और ट्रिक भी आपको बता सकता हूँ लेकिन उसकी नीड नहीं है, ठीक है। आप सीधे ये इक्वेशन लिखिए और डायरेक्ट उसको अप्लाई करिए। अब मुझे वीडियो बनाना है तो मैं उस चीज़ को धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन आप जितना जल्दी आप मल्टीप्लिकेशन जो है करेंगे और जितना जल्दी घटाएंगे, मन में घटाना है आपको। मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है। लेकिन जो है आपको इनको सबको मन में सॉल्व करना है कि 15 सत्ते 105, 13 नहीं 117 कितना आया 12A, ठीक है ना। ये 15 नहीं है 135 और ये 13 × 15 195, 60 का अंतर है, 12 पंचे 60 5,000 आ गया। सीधे उठा के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। जैसे ए और बी की आय का अनुपात आपको 3:7 दिया हुआ है, उनके व्यय का अनुपात आपको 2:5 दिया हुआ है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 5,500 की बचत करते हैं तो बी की आय आपको बतानी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में फिर देखो वही है, ठीक है ना, दोनों जो है आपके 5500 बचा रहे हैं, ठीक है। तो 5500 लिखो, ठीक है। 7A माइनस में आपका 5500 हुआ, ठीक है। तो ये आपके व्यय का अनुपात आया, ये आपका 2/5 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इनको उठा के सीधे सॉल्व करो, दोनों पॉजिटिव है मतलब माइनस होंगे। 5 × 3 = 15 और 7 दूनी 14 आपका, तो ए आया, ठीक है। और ये देखो दोनों ये भी सेम है तो ये भी माइनस होंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखो ये भी 5500 ये भी 5500, तो कुछ करना नहीं है आपको। 5 में से 2 गया कितना आया आपका 3 और गुणे में आपका 5500 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी इतनी आई, ठीक है। अब आपसे पूछे क्या है, देखो आपसे पूछे हैं आपकी बी की इनकम आपको बतानी है। तो इसको अगर जो है हम सॉल्व कर लें की वैल्यू, तो 3 × 5 = 15 की 5 हासिल आई 1, 3 × 5 = 15 1 16, ये आया 16,500, ठीक है ना। बी की वैल्यू बतानी है तो इस 16,500 में 7 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर होगा। 7 0 0 7 0 0, 7 × 35 की 5 हासिल आई 3, 7 × 42 और 3 × 45 की 5 हासिल आई 4, 7 1 के 7 4 11। तो ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,15,500 जो है आपका, ये आपका आंसर आया। देखो कौन सा पार्ट है इसका, सी पार्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है और जितना जल्दी आप इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे वैसा करेंगे, आपको किसी ट्रिक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।